लाया हूँ और कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है और जैसा कि नीरज जी ने कहा कि आप इस हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत देश के फूल हैं, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग खुशबू के फूल हैं। और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि अलग अलग रंग और अलग अलग खुशबू इस देश को खूबसूरत बनाती है। देश की विविधता ही इसको खूबसूरत बनाती है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें वो राम लिखने और मिटाने, अल्लाह लिखने और मिटाने में नहीं पड़ना है। राम ने लिखने से लिख जाता है, मिटने से मिट जाता है। क्या बात, राम तो हर जगह है। इसी तरह अल्लाह ने लिखने से लिख जाता है, मिटने से मिट जाता है। ये तो हर जगह कहीं पे आप इबादत कर सकते हैं। ये हर चीज के, हर इंसान के दिल में एक ही चीज है। और जो बुद्ध से कबीर तक इन्होंने बात की थी वही चीज है। अब इनका जो बात उन्होंने की थी कि कबीर का राम क्या है, तालाबाना के दोस्त आए हैं तो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। उनको मैं मिला हूँ। अगर चेयर लगवा दें क्या, उनको बुलवा लें? ठीक है, यहाँ पे उनको भारत में एक ऐसा देश रहा है जो कि भक्ति के मामले में भी अलग अलग तरीके से पूजा इबादत होती रही है। और जो आप लोग तो पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे कि दो प्रकार की भक्ति हिंदुस्तान में होती है। एक निर्गुण भक्ति होती है और एक सगुण भक्ति होती है। सगुण भक्ति जो होती है वो एक मूर्त रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसे कोई हनुमान के मंदिर में जाता है, कृष्ण के मंदिर में जाता है, राम के मंदिर में जाता है, दुर्गा के मंदिर में जाता है, जा करके अपनी पूजा कर लेता है। दूसरी भक्ति होती है निर्गुण भक्ति होती है, जिसमें ईश्वर का रूप नहीं होता है और फिर भी हम इबादत कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। कबीर जो थे वो एक ऐसे राम में मानते थे जो कि निर्गुण राम है, लेकिन वो ये भी कहते थे कि वो निर्गुण राम एक ही है, वो सिर्फ एक है, एक ही सत्य है, एक ही वास्तविकता है, एक ही रियलिटी है और वही वो भगवान है। कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई राम कहता है, कृष्ण कहता है, जो कुछ भी कह लो, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही एक रियलिटी है। और थोड़ी सी बात बताऊं, ये कोई हिंदुस्तान के लिए नई बात नहीं रही। थोड़ा सा मैं आपको शंकराचार्य की बात करना चाहूं। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आए थे और शंकराचार्य ने भी, आप लोग तो टेक्निकल साइड के सारे लोग आईटी और प्रबंधन मैनेजमेंट के लोग हैं, कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुस्तान का धर्म और हिंदुस्तान का दर्शन अगर दिल से आप समझें तो बहुत आसान है। कबीरदास जी ने कहा था, नीरज जी ने बड़ा अच्छा कहा कि ये तो आंखें देखी है, ये कोई किताबों से पढ़ के नहीं होता है, तो ये तो महसूस करने की बात है। तो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य आए थे और उन्होंने एक दर्शन दिया था, एक फिलॉसफी दी थी, जिसको बोलते हैं अद्वैत वेदांत। नाम शायद आपने सुना होगा, अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब होता अद्वैत, नॉन डुअल। नॉन डुअल का मतलब सिंगल। तो वो कहते हैं, मैं यहाँ पे कहूंगा कि सिंगल में नहीं मानूंगा इसको, दो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे। हाँ, एक्चुअली वेदांत को नहीं सही परिभाषित किया जाता है, उसको शब्द भी है नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस। हाँ, इस तरीके से उसको परिभाषित करते हैं। बड़ा खूबसूरत नीरज जी ने बात कही, वो सिंगल नहीं है, उसको ऐसा है इस तरह से परिभाषित नहीं करते हैं, बल्कि नीति नीति से परिभाषित करते हैं। तो वो नॉन डुअल है, अद्वैत है। और शंकराचार्य ने कहा था कि यही समझ लेना है कि एक ब्रह्म है, उसको उन्होंने ब्रह्म शब्द दिया था, एक ही शब्द ब्रह्म है। और जब हम माया से ग्रस्त रहते हैं तो हमको ये दुनिया वास्तविक दिखती है, लेकिन जब हम माया से मुक्त हो जाते हैं तो हम एक परमार्थिक स्तर पे चले जाते हैं, परमार्थिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर ब्रह्म ही सत्य होता है, ब्रह्म ही होता है। उसकी अनुभूति कि आप खुद ब्रह्म हो जाते हैं। और आपने एक शब्द सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, आप खुद ब्रह्म हो जाते हैं। वो रियलाइजेशन ही ईश्वर को प्राप्त करना। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ दिनों पहले आईआईटी कानपुर में एक कार्यक्रम में कुछ छात्रों के समूह ने एक गीत गाया, ठीक है, हम देखेंगे। ये बड़ा सुंदर नज्म है फैज की, और पाकिस्तान में गाई गई थी जब वहां पर तानाशाही थी। तो उसमें एक लाइन है, गूंजेगा अनल हक का नारा, गूंजेगा अनल हक का नारा। तो अनल हक
मंसूर ने कहा था, और इस्लाम में मंसूर ने जब अल्लाह कहा तो उसे माना गया काफी, उसे फांसी दी गई। फांसी भी क्या मतलब, उसे वो दर्दनाक मौत दी गई जो मौत की कल्पना कोई कर नहीं सकता। वर्णन करने लगूंगा मुझे उसमें लगभग 20 मिनट लग जाएंगे, जिस तरह की उसे 3 दिनों में मौत दी गई मंसूर को। और वही मंसूर अगर भारत में होता तो हम उसे सूफी कहते, संत कहते, क्योंकि अनल हक का मतलब है कि मेरा खुदा मेरे अंदर है, और हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रोल टीम से कि एक म्यूजिक है राम के ऊपर, राजस्थान यात्रा का, उस म्यूजिक का एक पहला पैरा केवल वो प्ले करें। जो जितेंद्र कुमार जो है कंट्रोल टीम में, जो राजस्थान यात्रा का जो एक कबीर का एक म्यूजिक है, वो कबीर शबनम मेहमानी वाला, वो प्ले करें पहले, उसका पहला पैराग्राफ केवल प्ले करेंगे वहां से कंसोल रूम से। हाँ, जितेंद्र है वहां पर। कबीर का जो भजन आपने सुबह प्ले किया था, धीरे धीरे तो मतलब कभी पे एकदम मास्टरी हासिल कर- नहीं सर, मैं तो अभी इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मैं अभी नर्सरी लेवल पर हूँ, नर्सरी लेवल पर भी ये सुने। माहौल देख के इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि सेकंड प्ले करो। ये गीत मैं भी लोगों को कभी कभी बोलता हूँ तो सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत मजा आएगा। लाइट्स ऑफ सदन। लाइट्स ऑफ सदन। चला घर आपने वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तज बाड़ी की आस। एक दिन हंसा अकेला अपने घर जाएगा, ये वास्तविकता जो है कबीर साहब हमेशा हमें याद दिला रहे हैं। कबीर की परंपरा में 4 राम का उल्लेख है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट में बैठा, कीजे राम का सकल बसा। चौथा सबसे न्यारा। हम सब अपना जीवन लगभग एंट्री लेवल के राम में बिता देते हैं। नंबर 1 राम, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। कबीर साहब कह रहे हैं राम बहुत एक बड़ी हस्ती हैं, इन छोटे दायरों से ऊपर उठो। दूसरा राम है जो हर घट में बैठा है, हर इंसान में विराजमान है। तीजे राम का सकल पसारा, वो एक ऊर्जा है जिसकी वजह से ये पूरा जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। और चौथा और भी गूढ़, सबसे न्यारा, जिसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती, जिसको मुख पे भी नहीं लाया जा सकता। माला जपूं, कभी कहते हैं माला जपूं ना कर जपूं, और मुख से कहूं न राम। राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। इस मुकाम में आए हुए कबीर बहुत भटकिया,
राम ऐसे हैं जो हर एक चीज़ में मिल पाएंगे आपको और बहुत करीब भी मिल पाएंगे। तो ये प्रहलाद जी द्वारा सीखा भजन मालवा का है, मालवा की मीठी बोली में।